बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। WTV UHD की तरफ से हम आपको फिर अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारे साथ राब्ता रहे और आपसे बातें होती रहें। आजकल बहुत से इशू चल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं ये फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, इसकी क्या वजह है? आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो मत दीजिए। आइए आपको एक वाक़या सुनाते हैं। एक बादशाह था, अब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो अपनी बीवी की बहन से भी निकाह करना चाहता है। उसने सारे दरबार के उलमा इकराम को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ऐसा नामुमकिन है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 15 दिन आपके पास हैं, 15 दिन के अंदर अंदर इस मसले का हल ढूंढ लीजिए, नहीं तो आप सबकी गर्दनें मार दी जाएंगी। अब उलमा इकराम बहुत परेशान कि अगर हम बादशाह को राज़ी करते हैं तो शरीयत टूटती है, और अगर शरीयत पर कायम रहते हैं तो बादशाह हमें कत्ल करवा देगा। अब क्या किया जाए? करते करते वो एक दरवेश, जिसको कोई बाबा कहता है, कोई सूफ़ी कहता है, कोई मजूब, कोई दरवेश, जो भी नाम दे दें, उस बाबे के ने देखा कि उलमा इकराम बड़े परेशान हैं, पगड़ियाँ हिली हुई हैं। तो उलमा इकराम से पूछा, ए अल्लाह के बंदो, क्यों परेशान हो? उन्होंने सारा मसला उस बाबा जी से कहा। बाबा जी ने कहा फिर कोई बात नहीं, कल तुम मुझे बादशाह के दरबार में ले जाना, मैं बादशाह को मसला समझा दूंगा। उनके सांस में सांस आया, सुबह दरबार लग गया, बादशाह तख्त पर बैठ गया। बादशाह ने कहा, हैं उलमा इकराम, बताओ मेरे मसले का क्या हाल है? तो उलमा ने गर्दनें झुकाकर कहा कि आपके मसले का हाल ये बाबा जी बताएंगे। अब बाबा जी को जब बुलाया गया तो बाबा जी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझसे सवाल कर। बादशाह ने कहा, मैं अपनी बीवी के होते हुए अपनी साली से निकाह करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कोई हल बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बाबा जी कहने लगे कि बादशाह सलामत, तूने ये बात सोच कर ही कि तूने अपने नबी के दीन को तोड़ने का ख्याल करते ही तू दीन इस्लाम से खारिज हो चुका है। अब तू जो मर्ज़ी कर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हुजूर वाला, आज हमारे दोस्त एक दूसरे पे खामखा नाला होते हैं कि फ़लाँ बंदा ये कहता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये ऐसे अल्फाज कहने से बंदा खुद ब खुद दीन से निकल जाता है। पाबंदियाँ मुसलमानों पर हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी ज़िक्र किया था कि जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, मसला उसके लिए है जो मुसलमान है। मुसलमानों पे अल्लाह तबारक ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। आप ये मत सोचा करें कि फ़लाँ क्या करता है, फ़लाँ ऐसा करता है। मुसलमानों पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, मुसलमानों पर गुस्सा हराम है, मुसलमानों पे कत्ल हराम है, मुसलमानों पर रिश्वत हराम है। अगर आप दिल से ये सोचते हैं कि ये गुनाह जायज़ है आप पर, तो फिर सोचिए हम मुसलमान हैं? ये सवाल उठता है। अगर हम ये समझते हैं कि ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्ज़ी है इस पर, तो सोचिए क्या आप मुसलमान रह गए हैं? जब आप मुसलमान नहीं तो आप पर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है तो मुसलमान पर की है। अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है तो मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ने अगर हज फ़र्ज़ किया है तो वो मुसलमान जिसके पास पैसा है और साहिब ईमान है और अपने नबी से मोहब्बत करता है, उस पर किया है। जब आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगी। देखिए, जब इंसान शादी करता है, शादी करने के बाद कोई उसको नहीं बताता कि तुमने अपनी बीवी का नानो नफ़का क्या करना है। वो उसे पता है ये बीवी मेरी ज़िम्मेदारी है, ये बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं। वो मर्द सारा दिन चलता है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ तलाश करता है। इसी तरह जब कलमा पढ़ा जाता है तो ये निकाह की तरह है। जब आप कह देते हैं कि मेरा माबूद अल्लाह है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिक आप पर फ़र्ज़ हो जाती हैं। ये आपने अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अहद करते हैं, जो एक उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, ये सारे काम उसके बाद आपको करने पड़ते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। ए ईमान वालो,
तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, बेईमानों का तो अल्लाह ने ज़िक्र ही नहीं किया। तो जो अपने आप को साहिब ईमान समझते हैं वो फिर इस तकलीफ़ को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें। ये जितनी भी शरीयत की तकलीफ़ें हैं ये उनका मुकल्लफ़ हमको होना पड़ेगा। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं वो शादी नहीं करते, उनसे पूछे क्यों नहीं करते, वो कहते मेरे पास रोज़गार नहीं है। क्योंकि उनको पता है इस बात का कि शादी करने से उसके जो बाकी लवाज़मात हैं वो मुझ पर फ़र्ज़ हो जाएंगे, मुझे उनके लिए खाना खिलाना होगा। इसी तरह जब आपने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ना और बात है और मुसलमान के घर पैदा होना और बात है। मुसलमान के घर पैदा हो जाने से सिर्फ आप मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान तभी होंगे जब आप इस बात पर यकीन रखेंगे कि मेरा कोई माबूद है और मेरा कोई रसूल है और मैंने अपनी ज़िंदगी उसी की हुक्मरानी, उसी के फरमान के मुताबिक गुजारनी है। तो फिर आप मोमिनीन में शामिल हो जाएंगे और आपका ये तसव्वुर होगा। यही फ़र्क होता है एक गैर मुस्लिम में और मुसलमान में कि मुसलमान का ये यकीन होता है कि उसके हर अमल को उसका माबूद, उसका खालिक, उसका रब जिसकी वो इबादत करता है वो देख रहा है और वो एक एक अमल का अकाउंटेबल है। इसीलिए ये वक़्त है, बहुत खूबसूरत वक़्त है कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें इतना मुबारक महीना दिया है कि हम अपने तमाम गुनाहों की माफ़ियाँ मांग लें और अगले तमाम गुनाहों से तौबा कर लें। यानी पिछले जो हो गए अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर दे और जो आगे हमें अपने करम से नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यही मकसद होना चाहिए हमारे पास, यही मकसद होना चाहिए, यही मकसद हमारा होना चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो रमज़ानुल मुबारक इस लिहाज से हमारे लिए अल्लाह तबारक तआला ने एक ख़ूबसूरत मौका अता किया। अब इससे होगा क्या? अगर तो आप इस तसव्वुर को, इस सोच को डेवलप कर लेंगे इस महीने में कि मेरा मालिक मुझे हर लम्हे देख रहा है, तो फिर क्या होगा? आप अपने और मालिक के दरमियान एक रिश्ता कायम कर लेंगे। एक अपनी प्राइवेट विंडो खोल लीजिए, ऐसी विंडो खोलिए जो लोगों में ना हो, जो सिर्फ आपकी और आपके अल्लाह के दरमियान हो। जैसे रोज़े की हालत में होता है कि आप किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला बारक ताला की हदीस, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक फरमाई कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है रोज़ा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, इसका अजर मैं ख़ुद ही दूँगा। सोचने वाली बात है, बाकी अमल बंदे और अल्लाह के दरमियान नहीं है, लेकिन क्या बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। उसकी वजह है आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप जितना मर्ज़ी छुपाना चाहें अपनी नमाज को नहीं छुप सकती। आप ज़कात देंगे, जितना मर्ज़ी चाहें आप जिसको ज़कात देंगे उसको ज़रूर पता लगेगा कि आपने उसको ज़कात दी है। आप हज करेंगे तो लोगों को पता लगेगा आप हज करते हैं। जितनी बाकी इबादत है उनका पता लग जाता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब तक आप ख़ुद नहीं बताएंगे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप रोज़े की हालत में हैं या बग़ैर रोज़े की हालत में। कितना प्यारा सीक्रेट है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसे आप और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक़ को कायम रख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मैं ही इसका अजर दूँगा। क्यों? कि इस इबादत में कोई नहीं जानता जब तक बंदा अपनी इस इबादत का इज़हार ना करे। इतना खूबसूरत मौका आया, ज़िंदगी का पता नहीं। कितने हमारे दोस्त अहबाब हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन अब ये मौका आया, अब उनमें से बहुत सारे हमारे साथ नहीं रहे। अब अगले रमज़ान तक या इस रमज़ान के आखिर तक न जाने कितने लोग हमसे बिछड़ जाएंगे। सोचिए, उन बिछड़ जानों में हो सकता है कि हमारा भी नाम हो। अपनी आखिरत, ये बहुत बड़ा मौका होता है। वो एक दरवेश कहा करते थे कि एक दफ़ा उनको किसी ने देखा तो वो लोगों को कह रहे थे अल्लाह की तरफ आओ, तो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे। और एक दिन देखा वही दरवेश कब्रिस्तान में बैठा था, तो उसने पूछा किसी ने, बाबा क्या रिज़ल्ट निकले? उसने कहा वहाँ भी 50% थे, यहाँ भी 50% है। उसने कहा बाबा बात समझ नहीं आई। कहा वहाँ जब गया तो अल्लाह कह रहा था ए बंदो आओ मेरी तरफ मैं तुम्हें बख्शूँ, तो कोई उसकी बख्शिश की तरफ नहीं जा रहा था। अब ये हाल है, जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो अब ये कहते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, और अल्लाह कहता वो वक़्त गुज़र गया है। इससे पहले
کہ ہماری قبریں بنیں، اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ آؤ بھائیوں بہنوں، مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ WTV UHD کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔